जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है मैथ्स का। इस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में एमपी पटवारी के लिए हम नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जिनने भी एमपी पटवारी का फॉर्म डाला हुआ है। हम यहाँ पे क्वेश्चनों को डिटेल वाइज सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा, कभी अपरिमेय होगा कभी परिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, परिमेय संख्या की बात करूँ तो क्या होती है, वो संख्या जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, यानी कि 2/3, 4/5 कुछ भी, ठीक है, तो परिमेय संख्या हो गई। 2 भी परिमेय संख्या क्योंकि बटे 1 लिखी जा सकती है। अगर यहीं पे मैं अपरिमेय संख्या की बात करूँ तो जैसे √2 जो अंश बटे हर के रूप में न लिखी जा सके, √2, √3 है ना, 1.1111 करते करते बार तक, तो ये सब क्या है, अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल होता क्या है, तो देखो मैंने बोला कभी परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। कैसे, देखो अगर मैंने आपका यहाँ पे एक परिमेय संख्या 2 ले ली और अपरिमेय संख्या एक √2 ले ली और दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो ये कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय हो गया। अब परिमेय भी हो सकता है गुणनफल। देखो अब इस बार मैंने 0 ले लिया, क्या, परिमेय संख्या, और गुणा कर दिया अपरिमेय √2, तो क्या आया, 0 आया, यानी परिमेय संख्या आई 0, याद रखना परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका परिमेय आया और यहाँ पे क्या आया था, अपरिमेय, यानी कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणा करोगे ना तो परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी, 0 को छोड़ के। अगर 0 नहीं लोगे ना तो हमेशा क्या आएगा, आपका अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। 0 ये एक संख्या है जो परिमेय है, ठीक, क्योंकि परिमेय इसलिए है 0 क्योंकि 0/1 लिख सकते हो ना अंश बटे हर के रूप में, क्योंकि परिमेय संख्या का कथन यही है कि p/q के रूप में लिख सको, जहाँ पे q यानी हर जो है ना आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस अंश भले हो जाए 0, ठीक है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को हल करें। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, समझना क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था कि 4.53 का बार या 53 में बार लगा था, यहाँ पे 1.046 यानी 46 में बार था, यहाँ पे केवल 9 पे बार था, केवल 9 पे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे बार वाले को, और इसका जो ऑप्शन है ना इन सब में बार लगा है इतने इतने में, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं। देखो शुरू करते हैं। इसको बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखा है 4.53, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 4.535353, ठीक है, ये लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो 4.5353, क्योंकि 53 पे बार है, यानी डॉट 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 असंख्य बार ये चला जाएगा 53। इसी तरह से 1.046 को देखोगे तो 46 में बार लगा है, तो क्या लिख सकते हो, 1.0464646 ये जाता जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे होगे। फिर आगे देखते हैं तो 0.499 पे केवल बार लगा है, तो 0.4 एक बार आएगा लेकिन 9 बार बार आएगा, 9999, ठीक है, 9999, ठीक। अब एक काम करो, आपको हल कैसे करना है, सबको प्लस कर देना है, प्लस चिन्ह लगा है, सबको जोड़ो, लेकिन जोड़ना कैसे ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे अधिकतम पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है, ऑप्शन में भी है, तो आपको 3 अंक तो पॉइंट के बाद लेने हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो पॉइंट्स के यानी बार यहाँ पे अधिकतम 2 अंकों पे लगा है, लेकिन 1 अंक पे बार छोड़ा है 0.49 में, यानी कि आप 1 अंक और बढ़ा के ले लोगे ऐड करने को, यानी कि आप अंतिम के 4 अंकों तक ऐड करोगे, ठीक है, 4 अंकों तक। बट एक जो छूटा है यानी आप 5 अंकों तक बढ़ा सकते हो, यानी आपको यहाँ तक पूरा ऐड करना है, कहाँ तक, यहीं तक, ठीक है। यहाँ तक जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपका अप्रॉक्सीमेशन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, समझो। अब ऐड कर दो इन सबको, तो 9 6 15, 15 5 20 की क्या हो जाएगी, 0, हासिल आए 2। अब 4 3 7 और 9 7 16 2 18, जो 2 बचा था, 18 की 8, हासिल आए 1, 6 5 11 9 20 और 20 1 21, 21 की क्या आ जाएगा 1, हासिल बचा 2, 9 4 13, 13 3 16, 16 2 18 की 8, हासिल बचा 1, 5 4 9 1 10 की 0, हासिल बचा 1, और पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाए, और 4 1 5, हासिल 1 बचा था 6 हो जाएगा। जब इसको इस तरह से जोड़ोगे ना तो आपका आंसर आएगा 6.081, और 81 पे आपका बार होगा, क्योंकि बार बार ये आता जाएगा। 80 जरूर अप्रॉक्सीमेशन पे आया है, तो 81 पे बार, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, 6.081। आपको ऐड कैसे करना है, सिंपल तरीका है, ये ट्रिक तरीका है, ठीक है। आपको संख्याओं को पॉइंट जितने बार लगा है तो 45353 लिखना है, इसको भी बार के बाद लिखना है, इसको भी लिखना है, तीनों को, और लिखने के बाद आपको उतने अंक तक ही जोड़ना है जितने अंक तक आपकी संख्याएं हैं, मानिए कि
आपकी पॉइंट के बाद 3 अंक संख्याएँ, 3 अंक मैंने लिया, लेकिन उसके बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे आंसर 4 अंकों तक है और पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंक ले लिया और जहाँ तक आपका ये सेटिस्फाई करे टोटल, यानी सभी चीज़ें बैठ जाएँ, तो यहाँ पे 3 अंक तक बैठी, लेकिन चौथा अंक भी इसलिए लिए क्योंकि अपने को आंसर अप्रॉक्सीमेशन में लेना है। तो आप 1-2 लाइन आगे बढ़ा के ले सकते हो, कम से कम 1-2 लाइन तो बढ़ा ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करोगे ज़्यादा जल्दी आएगा। हालांकि इसका एक बेसिक सिंपल सा मेथड और भी है। कैसे, देखो, अगर 4.53 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो आप 4 + 53/99। इसी तरह से इसको तोड़ सकते हो कि अगर इसमें 4 6 में बार लगा है तो इसको तोड़ सकते हो 1 + 4/6/99। तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड होगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। अब ये 4 भिन्न हैं आपके पास, कौन कौन से लिख देता हूँ यहाँ पे देखो। पहला है 15/16, दूसरा है 19/20, तीसरा है 24/25 और चौथा है 34/35। इन भिन्नों में आप देखोगे तो कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या मिलेगा, हर जगह डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 15 से 16 हुआ, 19 से 20 हुआ, 24 से 25 और 34 से 35, 1 का डिफरेंस। तो जब कभी भी नोट करके लिख लेना कि डिफरेंस हर भिन्नों में समान हो और भिन्न क्या हो, आपकी प्रॉपर भिन्न हो। प्रॉपर कहने का मतलब कि अंश छोटा हो हर से, तो वो प्रॉपर भिन्न होता है। यानी कि यहाँ पे देखोगे तो 15/16 है आपका, क्या है, अंश छोटा है हर से, यानी हर बड़ा होगा जहाँ और अंश छोटा, वो प्रॉपर भिन्न होती है। तो कंडीशन यही कहती है केवल कि जब आपका समान डिफरेंस हो, 15 से 16, 19 से 20, 24 से 25 और 34 से 35, और अंश जो है हर से क्या हो, छोटा हो, तो प्रॉपर भिन्न अगर हो जाती है तो इस स्थिति में नोट करना, इस स्थिति में जिस भिन्न का क्या, जिस भिन्न का आपका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटा अंश किसका है, 15 है, तो 15/16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। यानी कि अंतर अगर समान मिले, 1-1 का जैसे यहाँ मिल रहा, 2-2 का मिले अंश और हर में, तो जो भिन्न का अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी, और जो भिन्न का अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। यानी 34/35 सबसे बड़ा और 15/16 सबसे छोटा। आई होप समझ पा रहे होगे। थोड़ा मैं समय ले रहा हूँ इस क्वेश्चनों में, क्योंकि समझाने में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दी गई किन्हीं 3 संख्याओं के लघुत्तम समावर्त का अभीष्ट मान क्या होगा। तो देखो, याद रखना, कभी भी 3 संख्याएं हैं, लेट सपोज अगर मैं 3 संख्याओं को लेता हूँ और अधिकतम मान बोला है एलसीएम, तो देखो अगर मैंने आपके सामने ले लिया 2, 3, 6, तो आप इसका एलसीएम कैसे बताओगे कि भाई साहब यहाँ कॉमन क्या है, 2 है, इस तरह से करके भी बता सकते हो। 2 एक कम 2, 3 आ जाएगा, 2 3 6, यानी 3 फिर आ जाएगा, एक कम, यानी इसका एलसीएम 6 आया। लेकिन अधिकतम पूछ रहा, तो अधिकतम क्या हो सकता है समझो। देखो अगर मैंने यहीं पे लिख दिया 5, 9 और 11, ठीक है, जैसे मैंने 5, 9, 11 लिखा तो एलसीएम ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच जो है आपका कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो कटेगा नहीं। तो डायरेक्ट आप क्या कर दोगे, 5 × 9 × 11 कर दोगे और जो आएगा वही बोल दोगे एलसीएम है। ऐसे ही ना करते हो, अगर आपका कॉमन कुछ ना मिला इनके बीच तो बोल देते हो वही एलसीएम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि किन्हीं 3 संख्याओं को लघुत्तम समावर्त का अधिकतम अभीष्ट मान। तो अधिकतम अभीष्ट मान क्या होगा, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जब कुछ कॉमन ना आए, और उस हिस्से में सबको गुणा कर देते हो सभी संख्याओं को। तो इसका इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकतम अभीष्ट मान जो होगा आपका होगा तीनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होगा, तीनों संख्याओं गुणनफल। सबसे बड़ा एलसीएम क्या होगा, तीनों संख्याओं गुणनफल। देख ही रहे हो आप, क्योंकि कुछ भी इनके बीच कॉमन नहीं है तो गुणा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा एलसीएम तभी आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे चीज़ों को। चलो 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, पढ़ो कि संख्याओं, एक सेकंड, संख्याओं 108, 135 और 162 का लघुत्तम समावर्तक p है। क्या है, p है। तो आपको p/4 का मान बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल इतना कह रहा है कि एलसीएम निकाल दो और एलसीएम को 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम निकाल लो। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, अपन बेसिक से निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यापम है। देखो लिख दो 162
जब इनका आप एलसीएम निकालोगे तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, छोटा छोटा करके, छोटा छोटा छोटा, है ना। चलो, अगर निकालोगे तो कितना आएगा एलसीएम, काटोगे इसको तो कितनी बार चला जाएगा ये, एक सेकंड। तो इसका एलसीएम जब निकालोगे आप तो किस तरह से, डायरेक्ट 9 से मैं काट देता हूँ, तो 9 से जब काटूंगा एलसीएम तो कितनी बार जाएगा ये, 9 एक कम 9, बचेगा एक, तो 9 दूनी 18 बन जाएगा। फिर इसको काटोगे, 9 एक कम 9, 9 पना 45, 162 लिखा है ना, तो 9 एक कम 9, 7 बचा यानी 72 बन गया, यानी 9 अठे 72। फिर ये कट जाएगा किससे, 3 से, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18। अब किससे कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिहाई 6। अब नहीं कटेगा, सबका गुणा कर लो, 9 त्रिक 27, दूनी 54, 54 गुणे 5 तिहाई 15, दूनी 30, ऐसे ही गुणा करते हैं, 54 गुणे 30 हो जाएगा। अब 54 गुणे 30 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और इस एलसीएम को डिवाइड करना था 4 से, तो मैं कर देता हूँ 4 से, तो 2 दूनी 4, 2 15 30, इसको काटोगे 2 एक कम 2, 2 27 54, यानी 27 गुणे 15 आंसर आएगा। और 27 गुणे 15 होता है 405, यानी इसका राइट आंसर 405 आएगा। कुछ नहीं करना था, तीनों का एलसीएम निकाल के बटे 4 कर देना था, तो 405 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 22 है, कितना है, 22 है, और लघुत्तम समापवर्तक 308 है, तो दोनों संख्याओं में एक संख्या 44 है तो अन्य संख्या। बहुत ही सिंपल तरीका है, जब दोनों आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और एक संख्या दिया हो दूसरी निकालना हो, तो इसके लिए क्या फार्मूला यूज करते हैं कि संख्याओं, मान लो संख्या क्या है, ए और बी है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला है, याद रखना है कि संख्याओं का जो गुणनफल है, मान लो संख्याएं ए और बी हैं, उनका गुणनफल क्या है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो संख्याएं क्या है अभी नहीं पता, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो उनका गुणनफल कर लो, तो 22 गुणे 308 एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। और इनकी संख्याएं क्या है, एक संख्या 44 है, तो एक संख्या 44 है और दूसरी संख्या निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक संख्या a लिख सकते हो 44 और b को x लिख सकते हो, फिर पक्षांतर कर लो तो 44 ये नीचे आ जाएगा, यानी कि एलसीएम एचसीएफ के साथ गुणे क्या हो जाएगा, बटे में 44, तो x की वैल्यू यानी दूसरी संख्या आ जाएगी। इसी तरह पक्षांतर करोगे ना, ठीक है, a मान लो इसमें है, b निकालना है तो बटे a कर दोगे ना इसमें, तो एलसीएम एचसीएफ का गुणा करके बटे एक संख्या कर दो, दूसरी संख्या आ जाएगी। करोगे तो कर दो, 22 एक कम 22, 22 दूनी 44, 2 एक कम 2, 2 15 30 और 2 चौको 8, यानी 154 आपका आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। उसमें 3 वैल्यू रखी है, पुट कर दो और चौथी आपकी निकाल दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2963 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपकी संख्या है 2963, इसमें से छोटी संख्या इन ऑप्शनों में से घटा दो, कि जब घटाने के बाद अगर उसको जो संख्या है 2963 में जब इसको घटा दोगे तो 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 बचे। मैं चाहता हूँ कि शेषफल ही न बचे, तो इसके लिए क्या कर दूंगा, शेषफल न बचे इसके लिए 5 और घटा दूंगा। तो जैसे ही मैं 5 और घटा दूंगा तो ये जो संख्याएं हैं ना, इनमें 5 और घटाने का मतलब आप जोड़ोगे या फिर इससे डायरेक्ट आप 5 घटा दो। तो डायरेक्ट 5 घटाओगे तो 2963 में 5 घटा दो, तो 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे ही 5 घटाओगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी 29 और ये 58 हो जाएगी, ठीक है। संख्या 29 58 अब हो गई, यानी कि अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि 29 58 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या इन तीनों ऑप्शनों में से घटा दें, 9, 10 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचे, अब 0 बचे। क्या बचे, शेषफल 0 बचे। तो आप एक काम करो, सबसे पहले 9 और 10 और 15 का क्या करो, एलसीएम निकाल लो, क्योंकि अगर इन संख्याओं से ये कट रहा है तो एलसीएम से भी कटेगा। तो एलसीएम निकालोगे तो 9, 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, समझो। 9, 10 और 15 का एलसीएम आपको खुद निकालना है। यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, 9, 10 और 15 कैसे दोगे भाग, 3 से जाएगा पहली बार तो 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15 और 10 उतर आएगा। फिर 5 से जाएगा, 3 आ जाएगा, दूनी एकम, यानी कि 3 दूनी 6 पंचे 30 त्याई 90, यानी इनका एलसीएम क्या आ गया 9, 10, 15 का 90। अगर ये संख्या इससे कटती 2963 से, यानी 1958
ठीक है। तो इससे भी कटेगी 90 से भी, तो आप 90 से क्या करोगे, इसको भाग दे दोगे, क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। जैसे ही 90 से भाग दोगे, दो आपका शेष फल बचेगा, वही तो घटाना था, अगर वो घटा दो तो बात बन जाए। तो देखो 90 से दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, डायरेक्ट मैं दे देता हूँ 9 से, तो 90, 9 चौको 36, 9 पना 45, 9 छक्का 54, यानी 9 त्रिक 27, यानी 3 बार जाएगा, बचेगा कितना आपका, बच जाएगा ये 25 बच जाएगा। अब 25 बचेगा तो ये क्या बनाएगा 258, यानी कि 9 त्रिक 27, 258 नहीं जाएगा, तो 9 दूनी 18, 180, यानी 180 आएगा, 58 था। तो आपका जब देखोगे तो 58 और 10 68, 10 78, यानी 78 आपका बच जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 78। चलो एक बार और समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 29 63 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि परिणामी संख्या को 9 10 और 15 से विभाजित करने पर शेषफल 5 बचे। मैं कहता हूं कि जो शेषफल 5 बच रहा है, क्यों ना मैं शुरू में ही संख्या से घटा दूं। जैसे ही घटा दूंगा तो अब मेरे पास संख्या बचेगी 29 58, क्योंकि अब 5 का कोई मतलब ही नहीं है। अब इन तीनों में से कोई संख्या अगर घटा दोगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। इसके लिए हमको जो संख्या से घटा रहे हैं तीनों का एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम हमने 90 निकाला था भी, यानी कि अगर ये संख्या इन सब से घटाने पे शेषफल आपका कुछ दे रही है, इन पे घटाने से, तो आपको 90 से भी ये संख्या कटनी चाहिए। तो डायरेक्ट आपको एलसीएम से क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे, जो शेषफल बच जाएगा ना, वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कि उसी ऑप्शन को आपको घटाने से कोई शेषफल ना बचता। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। सबसे पहले 5 घटा दो, घटाने के बाद इनका एलसीएम लेके उसको डिवाइड कर दो, जो शेष आए आपका वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से जब आप भाग दोगे तो 78 आपका शेष फल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 78 शेष फल, और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ पाए होगे, नहीं तो आप रिवाइज करके इसको देख लेना वीडियो को। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि संख्या 74 12 259 AB 40 से विभाज्य है तो a के न्यूनतम मान के लिए 5a + 3b का मान, यानी कि a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान तो है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे। देखो अगर ये संख्या है और ये संख्या 40 से डिवाइड है, तो 4 × 10 होता है 40, यानी 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 10 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर 40 से कोई संख्या डिवाइड है तो 4 और 10 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है 10 का क्या कहता है, तो 10 का डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता नियम यह बोलता है, किसी संख्या का आखिरी का अंक अगर 0 है तो आप 10 से पूरे तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो b को डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, 0। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि आखिरी का अंक जो b है, b की जगह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी 10 से पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो b की जगह 0 आ गया। अब a की जगह क्या रख दूँ, देखो न्यूनतम मान बोला है a का, यानी छोटा से छोटा, तो a का छोटा से छोटा ऐसा मान रखूँ कि 4 से अब डिविजिबिलिटी रूल चेक करूँगा, तो मैंने b की जगह क्या रख दिया, 0। तो नई संख्या आपकी बनी क्या, देखो नई संख्या बनी है 74 12 59 a और 0 बनी है। तो a और 0 है, और 4 का विभाज्यता नियम इसको भी तो देखना है। 10 तो देख लिया तो 0 आएगा इकाई में, 4 का देखोगे तो a 0 है, तो 0 तो है, लेकिन a की जगह न्यूनतम मान क्या रख दूँ, तो 1 रखूँगा तो कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए मैं 2 रखता हूँ न्यूनतम। 2 जैसे ही रखूँगा ना तो 20 जो है 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 का विभाज्यता नियम ये बोलता है किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से अगर डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसलिए मुझे a की जगह न्यूनतम मान 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 लेता तो डिवाइड ना होता 4 से आखिरी के 2 अंक, तो 2 लिया तो 4 कम 4 4 पंचे 20, यानी आपको पता चल गया कि a बराबर क्या लेना है, 2 लेना है। जैसे ही a बराबर 2 पता चला और b बराबर 0 लेना है पता चला, तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो 5a + 3b निकालना था, तो b तो आपका 0 है तो पूरा 0 ही हो जाएगा, चाहे कुछ भी गुणा करो, बस आपको 5a देखना था। तो a बराबर क्या है, 2 है, तो 5a बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। तो 10 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। a की वैल्यू 5a और 3b में पिट कर दो a b की। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 40 जो है 40 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रही है 10 × 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो आप विभाज्यता नियम को अगर पढ़े हो तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। 9वां, एक सेकंड, 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 12 16 और से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचता है। यानी 12 और 16 से भाग दोगे तो शेषफल क्या बचेगा, 5 और 9। कहने का मतलब 12 से भाग दो तो 5 शेष बचे, 16 से भाग दो 9। मैं उसको ऑप्शन से बनाने की कोशिश करूँगा। 56 को देखूंगा, अगर मैं 12 से भाग देता हूँ तो क्या 5 शेषफल बचेगा, देखता हूँ। 12 चौको 48, 8 शेषफल बच रहा है, यानी कि ये तो गलत हो गया ऑप्शन।
अब 12 से मैं भाग देता हूँ अगला को, तो 12 तेईं 36 होता है। अगर 41 को दूंगा और 5 बच गया शेष, तो ये 5 बचेगा। अब इसके बाद 16 से भी दे के देख लेता हूँ, तो 16 से 41 को दूंगा तो 16 दूनी 32, यानी 9 बचा। यानी कि 5 और 9 शेषफल बच रहा है। यानी 41 से जब हम भाग दे रहे हैं किसको, 12 को, तो 12 तेईं 36 होता है, 5 शेषफल बच जाता है। और इसी तरह से 41 को अगर मैं 9 से देता हूँ तो क्या हो जाता है आपका, सॉरी 9 से नहीं 16 से देता हूँ, 16 से देना है ना, तो 16 दूनी 32 होता है और 9 शेषफल आपका बचता है। यानी दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कौन कर रहा है, तो ऑप्शन बी 41 कर रहा है। तो आप इसको ऑप्शन से बना सकते हो डिवाइड कर करके। अगर ये दोनों शेषफल आ रहे हैं 12 और 16 से डिवाइड करने पर 5 और 9, तो मतलब ये सही है। तो 41 इसका राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित हो। अब इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन के द्वारा बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखो, अगर कोई संख्या 8, 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित है तो इनके एलसीएम से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो 8, 12, 15 का सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। तो जब 8, 12, 15 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको खुद से निकालना है, मैंने बता दिया है। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 तेईं 12 और 15, यानी 3 एकम 3, 3 पचे 15, 2 5 दूनी 10, 30 चौको 120। एक सेकंड, तो इनका एलसीएम आएगा 120। तो 8, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 120। अगर ये संख्या जो है ना 8, 12, 15 से डिवाइड हो रही है तो इसके एलसीएम यानी 120 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अब ऑप्शनों को देख लेता हूँ, बड़ी से बड़ी पूछा है। देखो, अगर कोई संख्या 120, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक और सिंपल तरीका आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आप कैसे कर सकते हो, 8, 12, 15 ऑप्शन से डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़े हो तो बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर कोई संख्या 15 से डिवाइड हो रही है तो 3 गुणे 5 होता है 15, यानी 3 और 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक, 3 से डिविजिबिलिटी रूल मैं देखता हूँ क्या कहता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है किसी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अंकों का योग कैसा, जैसे 8 + 6 + 0 होता है 8, 6, 14, तो अंकों का योग ऐसे देखना है। अगर 3 से वो डिवाइड है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो अगर मैं 15 की बात करूँ, 3 गुणे 5 यानी 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये होगा क्या, तो 8, 6, 14 होता है, यानी ये नहीं होगा। 9, 8, 17 होता है, इनका अंकों का योग, ये भी नहीं होगा 3 से डिवाइड, क्योंकि 3 से डिवाइड 17 और 14 नहीं होगी। 8, 4, 12 ये हो सकता है, 9, 6, 15 ये भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें बोला क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो इन दोनों में जो डिवाइड हो रहे हैं दोनों, इसमें बड़ी से बड़ी कौन सी है, तो 960 बड़ी है, तो 960 ऑटोमेटिक इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 960। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपका ये था नंबर सिस्टम का, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो इसमें से अगर कोई क्वेरी है और कोई डाउट है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जिनका भी बेसिक कमज़ोर है उनके लिए प्रैक्टिस सेट थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, तो बेसिक अपना मजबूत करके ही प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।